सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो इससे पहले हम यहाँ तक देख चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में कर चुके थे भाई। क्या करना था इसमें इसको स्क्वायर रूट्स फ्री करना था, मतलब इसको टी स्क्वायर पुट करना है आपको। क्लियर भाई? पिछला लेक्चर देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी है दिस क्वेश्चन। तो इसमें अपने को देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर n प्लस 1 दे रखा है। तो जी एडवांस क्वेश्चन है, वैसे ये आपको भी पूछा जा सकता है, चांस है इस क्वेश्चन के। तो इसमें करना क्या है, देखो ये जो x दिख रहा है ना बाहर, इसको x की पावर n बना दो। क्या बना दो? x की पावर n। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये ऊपर तो बन जाएगा देखो x टू द पावर n माइनस 1 dx, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें x की पावर n को t पुट कर दो तो यह आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। n को डिवाइड में भेज देना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/n इंटीग्रेशन dt ऑफ t इंटू टी प्लस 1। अब इसका आंसर तो आपको पता ही क्या होता है भाई। तो इन दोनों का डिफरेंस तो अपने पास में एक आ रहा है गाइस। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में 1/n, तो एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंस दोनों का 1 है। और ये क्या हो जाएगा ln t अपॉन टी प्लस 1 प्लस c। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 1/, इसको 1/, cos x लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ 1/, sin x। एलसीएम लाएगा sin x cos x, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो हो जाएगा sin x cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो ऊपर बन गया देखो sin 2x, और नीचे क्या बच गया आपके पास में sin x प्लस cos x। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो ध्यान से, अब नीचे क्या आ रहा है, देखो प्लस आ रहा है भाई, sin x प्लस cos x, और ऊपर आ रहा है sin 2x। मतलब जो प्रोफाइल हमने पिछले लेक्चर में देखी उस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो इसको ऐसे लिखूँगा मैं 1 प्लस sin 2x माइनस 1 डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, और ये हाफ आई चल रहा है। अब ये 1 प्लस sin x को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया यहाँ पे, sin x प्लस cos x और माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज़। ये हाफ चल रहा है भाई, इसके बाहर भी मैं हाफ लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो एक तो कट गया ये, तो ये बन गया हाफ sin x प्लस cos x, और ये माइनस का हाफ 1/, sin x प्लस cos x dx। ये भी dx चल रहा है इसके आगे। अब ये इसका तो आपको कर लोगे भाई, इसका तो आपको पता है, बट ये इसका पता नहीं है आपको। तो इसका पहले अपन देखते हैं एक बार। हाँ जी भाई, तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाए dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, तो आपको a को क्या पुट करना है, r cos थीटा, और b को क्या पुट करना है, r sin थीटा। तो क्या मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई? कि सर बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालूंगा? साग करके। साग मतलब स्क्वायरिंग एंड ऐड। तो स्क्वायर एंड ऐड करूँगा तो मेरे पास में r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मत बोलो ना सर ये कैसे कर दिया। और थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों को डिवाइड कर दो कि b अपॉन a r साइन थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा। तो ये कट गया, ये क्या बन गया आपके सामने tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स b बाई ए। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई।
इसके आगे अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो क्वेश्चन अपने पास में क्या बन जाएगा, देखो dx अपॉन ए की जगह आर कोस थीटा रख दिया आपने, तो ये बन गया आर साइन एक्स कोस थीटा प्लस बी की जगह आर साइन थीटा, मतलब आर कोस एक्स एंड साइन थीटा। ये बन गया भाई, आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 1/r dx अपॉन, ये आपको पता होता है क्या बन गया भाई, साइन एक्स प्लस थीटा। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात, आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, आर की वैल्यू अपने पास में आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अंडर रूट, और ये dx अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा। अब साइन एक्स प्लस थीटा को मैं क्या लिखूँगा, देखो उसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक एक्स प्लस थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ भाई, कोई बड़ी वाली बात है नहीं यहाँ तक। अब आपको मेरे को बताना, सॉरी डी थीटा नहीं है भाई, ये डी एक्स है ना। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि सर एक तो होता है एल एन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और दूसरा मैंने एक और बताया था भाई, वो बताना है यहाँ पे। दूसरा सर आपने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन टेन एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू प्लस थीटा बाई टू प्लस सी। अब ये था भाई, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया बेसिकली। अब थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके सामने, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन टेन एक्स बाई टू 1/2 एल लीजिए, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन टेन एक्स बाई टू प्लस 1/2 टेन इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ पे उस ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर लेते अपन पहले। देखिए भाई, यहाँ पे ए कितना है आपके सामने 1, और बी भी कितना है आपके सामने 1, यही है भाई। तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस का कोस एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का हाफ एज इट इज़, और 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 एल एन में टेन एक्स बाई टू प्लस हाफ टेन इनवर्स 1/1 प्लस सी, ये आएगा भाई। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 10/4, ये 1 हो गया, 10/4 हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 1 कितना होता है भाई 5/4, तो 1/2 √2 एल एन टेन एक्स बाई टू प्लस π/8, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी चल रहा है उसमें, और ये आपका हाफ माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स एच इट इज। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात नहीं। हाँ जी भाई, ये अगला क्वेश्चन, इससे पहले अपन 2-4 एग्जाम्पल जो भी सोल्व किया प्रोफाइल उस पर कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं इस पर, है ना। हाँ जी भाई, इसमें ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1, बी की वैल्यू कितनी है -1 है भाई, ध्यान देना इस बात का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 एल एन टेन एक्स बाई टू। अब ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, क्योंकि साइन में वो एक्स प्लस थीटा बनना था यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस था तब एक्स प्लस थीटा बना। यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो एक्स प्लस थीटा बना, अगर जिस दिन यहाँ पे माइनस होता तो साइन एक्स माइनस थीटा बनता। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, x/2 माइनस थीटा। अब हाफ टेन इनवर्स -1/1 प्लस सी। हाँ जी भाई, टेन इनवर्स -1 कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को, जो बता देगा उसको 50 रुपये का इनाम। 10x/2 माइनस, देखो 10 में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा π/4, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके सामने दे रखी है √3, और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 1।
तो आंसर 1/√a² + b², तो विच इज़ 1/2 ln tan x/2 प्लस हाफ tan इनवर्स, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू √3 है भाई। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि a किसके साथ आता है, बता रहा हूँ भाई मैं, a साइन के साथ आता है और b किसके साथ आता है, कोस के साथ। तो यहाँ पे b की वैल्यू ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आएगी b, ये b है और ये है a, इसमें भी ध्यान रखना आपको। ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये a है, और यहाँ पे जो भी -1 लिखा हुआ है एक्चुअल में, वो क्या है आपका b। a और b की वैल्यू पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस बात का। a और b की वैल्यू पहचानना बहुत ज़रूरी है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। तो tan इनवर्स √3 भाई, इसकी वैल्यू तो आप लिख लेना भाई डायरेक्ट। अब मान लो आप एग्ज़ाम टाइम में ये क्वेश्चन कर रहे हो और वहाँ पे ये फॉर्मूला भूल जाओ, तब क्या करोगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, इसमें अभी तक 5 क्वेश्चन पूछे हैं 18 भाई, इस पे जेईई मेंस ने 5। अब अगर आपका लक अच्छा हुआ तो पता नहीं अब आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लेना भाई। तो अब काम की बात सुनो आप, कि जब कभी भी आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का दिया रखा हो क्वेश्चन में, तो आपको इसे क्या करना है, √a² + b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है भाई। क्या करना है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें अपन, तो इसमें क्या दे रखा है अपने को, dx √3 sin x प्लस cos x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको √a² + b² मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, डिनोमिनेटर में जहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होगा उसके बराबर में करना है। तो इस 1/2 ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा 2 dx, सॉरी इसको, इस 2 को बाहर लेना है अपने को, सॉरी इस वाले 2 को बाहर लेना, मतलब ये 1/2 बाहर आएगा। अंदर बनेगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। तो ये चीज़ आपके सामने क्या बन गई, 1/2 dx। अब √3 को आप लिख सकते हो cos 30 और इसको लिख सकते हो sin 30। तो ये बन गया sin x प्लस 30 या π/6। तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने, x ऑफ कोसेक x प्लस π/6 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही अब क्या है, ये हो जाएगा हाफ ln tan x/2 प्लस π/12। थीटा का आधा हो जाता है भाई इसका, है ना, x जो लिखा रहता है उसका हाफ हो जाता है उसमें, x/2 आधा tan x/2, तो इसलिए इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। क्या अपने आंसर से मैच हो रहा है क्या ये। तो ये है इसका एक्चुअल वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो फॉर्मूला याद रहो तो अच्छी बात। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है भाई ऐसे क्वेश्चनों कैसे सोल्व करते हैं आप, ये आपने सीख रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है भाई। मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप cos² x प्लस sin² x को 1 लिखो, मैच्योरिटी ये है कि 1 को आप cos² x प्लस sin² x लिखो। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो सिमिलरली इस 1 को मैं लिख सकता हूँ cos² x/2 प्लस sin² x/2 का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आते क्या बन गया, dx अपॉन sin x/2 प्लस cos x/2। इसके आगे का आपको खुद करना भाई, a और b की वैल्यू 1 है और इसमें x के x/2 है भाई, ध्यान रखना है इस बात, ठीक है ना भाई। अब वो एक क्वेश्चन पीछे हम छोड़ गए थे, उस पर चल लेते हैं पहले। तो पहले जो क्वेश्चन छोटा हुआ था ये था भाई। अब मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्ट कर दूंगा, बट करूँगा नहीं क्योंकि अब मर जाओगे, कर दिया था मैंने। आज भाई इसको मैं लिख रहा हूँ sin x अपॉन cos x। इस cos x को cos x ही रहने दिया भाई मैंने, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos x और ये हो गया अपना 1 अपॉन sin x। कोई बुराई वाली बात
यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इसका क्या आ रहा है वो एलसीएम, शायद एक सेकेंड, कोटेक्स, यहाँ पे कोटेक्स होना चाहिए भाई, यहाँ पे कोटेक्स कर लेना भैया ना, तो ये कोस अपॉन साइन एक्स बन जाएगा। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे कोट है भाई, कोस नहीं, ध्यान रखना। तो ऊपर चला गया देखो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका बन जाएगा क्या साइन एक्स, और ये बन जाएगा कोस एक्स। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये बन गया आपका 2 साइन एक्स साइन 2x डिवाइड बाई, ये तो 1 बन गया आपका 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। या इसको प्लस है भाई यहाँ पे, है ना। अब आपको पता है कि नीचे क्या दिख रहा है, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन 1 प्लस एंड -1 कर सकता हूँ भाई। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी अब आपके सामने कि सर ये तो बन गई है आपके सामने साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर। देख क्यों लिख रहा हूँ मैंने -1 का होल स्क्वायर, अभी देखना साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये हाफ चल रहा है जट इज। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स -1 एंड साइन एक्स प्लस कोस एक्स +1 डिवाइड बाई ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इससे ये उड़ा। क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट? बिल्कुल, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई क्या कर दिया मैंने? समझ में आना चाहिए सभी को। साइन 2x ये सीख चुके हैं भाई अपन, जहाँ भी साइन 2x दिखना है आपको प्लस -1 करना है, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा हो तो कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। बेसिक सी चीज़ है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, ये सब देख लिया भाई हमने, है ना। ये याद रखना कैसे क्या करना उसमें। अब आते हैं नया टाइप में। नया टाइप क्या है आपके सामने कि ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप। तो इसका सिंपल सा याद रखना है, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, जहाँ भी दिख जाए आपको ऐसा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका आंसर क्या होता है ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हर साल एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के भी पेपर में आ सकता है। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई अपन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ भाई। ये डी एक्स भी चल रहा है लास्ट में इसके इधर। अगर मान लो ये आपका v है, ये क्या है v, तो ये क्या है v डैश। अगर ये u है तो ये क्या लिखा होगा भाई u डैश। अरे e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है ना भाई। तो ये प्रॉपर जो क्वांटिटी पूरी सारी वो क्या बन गया आपके सामने u डॉट v का डिफरेंशिएशन। और ऐसे करते हैं भाई u डॉट v का मतलब u का u एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, ये कर रखा है भाई हमने। क्लियर है ना भाई। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हटा देगा, तो आंसर आपके सामने u डॉट v आ जाएगा प्लस c आ जाएगा भाई। अब u की वैल्यू e की पावर x है और v की वैल्यू f ऑफ x आपके सामने। बस इतना सा करना है आपको, मैं भी ऐसे याद रखता हूँ भाई। याद रखना है e की पावर x ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स का आंसर होता है आपके पास में e की पावर x f ऑफ x प्लस c। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई कोस एक्स, ये होता है। मतलब ये आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या है एफ डैश एक्स, और ई की पावर एक्स एज इट इज, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब आगे बढ़े।
अब आगे देखो ई की पावर एक्स और ये माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये एफ ऑफ एक्स होगा क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये आपके सामने एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये वाली क्वांटिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। ये आपके सामने लोग एक्स लिखा हुआ है। लोग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कोट एक्स होता है क्योंकि साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस अपॉन साइन का बनता है भाई कोट। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या है एफ डैश एक्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले मैं बता दूँ आपको। ये जेई मेन में आ रखा है क्वेश्चन, सीधा मेरे नोट से उठ के आया ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एचडी क्वेश्चन था, देख लेना आप। और उसका आंसर पूछा हुआ डायरेक्ट। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि सर ये ई की पावर एक्स है, कैसे एफ डैश निकालें, कैसे क्या करें। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें एक्स प्लस वन, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ भाई। तो इसमें ऊपर क्या करना है प्लस वन माइनस वन। तो क्या बन जाएगा, देखो ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से एक कट गया, अब क्या बन गया ये ई की पावर एक्स सॉरी वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपको पता ही है भाई वन अपॉन एक्स टाइप का है, तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है भाई। तो क्या आंसर आ गया इसका, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अब इसमें देखो ये दे रखा है, ये तो कोई भी कर देगा। अब तो ऊपर वाले जैसे ही भाई, यहाँ पे देखो नीचे टू है, यहाँ पे ऊपर वन है, तो प्लस वन माइनस वन कर दो इसमें। तो ऊपर तो बन गया देखो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स ई की पावर एक्स। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये कट जाएगा भाई। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस टू प्लस सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ क्वेश्चंस इज completely made of log x then take log x as t। क्यों लिया भाई मैंने ऐसा, क्योंकि भाई ई की पावर एक्स लाना अपने को, और log x का आप चाहो तो वैसे डायरेक्ट कर सकते हो वैसे, बट अपने को दिमाग लगाना थोड़ा सा ना भाई इसमें ईजी तरीके से करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में log x को t लिया मैंने। तो पहली बात तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ई की पावर t। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। तो डी एक्स को रिप्लेस कर दो आप, ई की पावर टी, ये क्या बन गया टी डी टी तो आ रहा ही है, और ये वन प्लस टी की पावर टू। क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया भाई, ये सेम क्वेश्चन बन गया ये वाला इसके जैसा। तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ई की पावर टी, इसमें टी प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर लिखना है, और माइनस वन करेंगे तो ये वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ई की पावर टी अपॉन वन प्लस टी प्लस सी। अब चाहो टी की वैल्यू डाल देना भाई इसमें ना, चाहो नहीं डालना ही है भाई। ये सेम क्वेश्चन फिर से दे रखा देखो आपको। तो इसमें भी क्या करना है, लोग एक्स को टी लेना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ई की पावर टी, ये मैंने सिखा रखा भाई, लॉग पर डंडा पड़ेगा ई टी के चरणों में जाकर बैठेगा। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। तो ये हो जाएगा ई की पावर टी, ये हो गया साइन टी प्लस कोस टी और ये डी टी। तो क्या आंसर आ जाएगा ई की पावर टी साइन टी प्लस सी। वैल्यू टी की रख देना भाई, लॉग एक्स साइन लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कट गया, तो एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है भाई। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अब थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है आपके सामने कि सर अभी इसमें क्या करें हम। ई की पावर एक्स भी दे रखा है, log x भी दे रखा है और प्लस 1/x² भी दे रखा है। दिमाग लगाओ इसमें। अब क्या दिमाग लगाओगी, मेरे को ये बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ln x का वो होता है सर ln x, तो ln 1/x सॉरी, तो 1/x अपने घर से लगा लो ना भाई, इसमें यहाँ पे लगा दो 1/x और ये प्लस का 1/x² एज इट इज़। अब आपने ये घर से लगाया तो एक बार तो हटाना तो पड़ेगा ही ना भाई इसको, तो यहाँ पे माइनस का 1/x कर दो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो आप, इसका तो हो जाएगा 1/x और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/x कर दो, वो प्लस हो जाएगा। तो क्या ये आपके सामने f है तो ये f' लिखा हुआ है, यस और नो। तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर x ln x माइनस 1/x प्लस c। क्लियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अब ये और भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो कुछ बच्चे तो इसमें दिमाग लगा ही लेंगे कि सर नीचे देखो 1+x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को 1+x का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें प्लस का 2x और माइनस का 2x करना पड़ेगा अपने को। तो ये x+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर। तो ये तो कट गए दोनों, तो ई की पावर x और ये 1 माइनस 2x/x+1 का होल स्क्वायर बना हुआ है। अब सर इसमें क्या करेंगे, ये तो कुछ बना ही नहीं, किसी का एफ कुछ लिखा हुआ है क्या। अरे नहीं भाई नहीं लिखा हुआ, 1 का एफ होता है कि कुछ, तो उसमें क्या करेंगे अपन ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अलग अलग कर दो बेसिकली। तो ये ई की पावर एक्स इंटू x+1 का होल स्क्वायर लिख जाएगा आपके सामने। और ये तो हमने कर रखा है भाई क्वेश्चन पहले, इसमें क्या करना है आपको +1 -1 करना है। तो क्या बन जाएगा ई की पावर x+1/x+1 का होल स्क्वायर -1/x+1 का होल स्क्वायर। ये बाहर चल रहा है 2 ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही होता है भाई। इसमें से एक कट गया, तो ये आपका f है, तो ये क्या है f'। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ई की पावर x -2 टाइम्स ई की पावर x/x+1 + c। क्लियर है गाइस, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा भाई एग्जाम में, ध्यान रखना, दिमाग लगाने वाला। आपसे करके जाओगे सिंपल, फिर वो बोलेगा कि अब लगाओ दिमाग तुम। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ पे अपन, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा है x प्लस f(x) dx। अब ध्यान से समझना भाई इसको, अगर मैं बोलूँ ये v है तो ये v' लिखा हुआ भाई, अगर ये u है तो u' क्या होगा भाई, u' 1 होता है भाई, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये u' लिखा हुआ। तो ये पूरी चीज़ कहाँ से मिली होगी आपको, u इंटू वी का होल डेस dx, ये मिला होगा भाई। तो इसका इंटीग्रेशन u v प्लस c हो जाएगा भाई। अब u क्या माना आपने, u आपका x और v क्या है आपका f(x), तो x f(x) प्लस c आपको याद रखना है भाई। अगर x f'(x) प्लस f(x) डॉट dx लिखा हुआ आपके सामने तो क्लियर। हमेशा ध्यान रखना इसमें x के साथ में f' मिलेगा और f(x) अकेला मिलेगा आपको। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये है क्वेश्चन अपने सामने log x+1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। क्या ये इसी से होगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, x f'(x) प्लस x से f(x) से होगा, बट आपको सोचना है कैसे होगा इसमें। तो देखो इसमें एक काम करता हूँ मैं, log x+1, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x होता है भाई, ये होता है भाई। अब मैंने क्या बोला, x से f'(x) आएगा, तो क्या इसमें एक x लगा दो तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई। अरे दोनों कट के 1 हो जाएंगे भाई, ये आपको इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो ये f है तो ये f' है और f' के साथ में x भी है, तो
एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स मिल गया ये, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है log एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन होगा, अब ध्यान से समझना, ये आपका एफ है भाई, तो एफ डैश ये लिखा हुआ माइनस साइन एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स के साथ में लिखा हुआ है, तो आंसर बोलो इसका एक्स साइन एक्स या कोस एक्स? एक्स कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, देखो माइनस साइन एक्स दिख रहा है ये, और हमेशा एक्स के साथ में एफ डैश एक्स मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आओ अगले क्वेश्चन में, आपको क्या दे रखा भाई? ln ऑफ ln एक्स प्लस 1 ln एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? तो ln ऑफ ln एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो आप, घर से लगा लो भाई इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन सर होता है 1 ln एक्स और 1 ln एक्स का एक्स, ये होता है भाई, ये प्लस का 1 ln एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस भी करना पड़ेगा आपको भाई। क्या इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है जो आपको किसी का एफ डैश और किसी का कुछ हो, कोई एफ ऑफ एक्स हो? इसका डिफरेंशिएशन बोलो भाई अब, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। बट मैंने आपको एक फंडा बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप इसमें सारे ln एक्स दे रखे हैं जो आप भूल चुके हो, तो सभी ln एक्स को आप क्या मान लो? t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, एक्स की जगह कितनी आ जाएगी? e की पावर t, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? e की पावर t dt। जहाँ भी ln एक्स दिखे सबको t मान लो भाई, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ln t प्लस 1/t स्क्वायर और e की पावर t dt। कैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई? बिल्कुल हम कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था? ln t माइनस 1/x प्लस 1/x किया था भाई, सॉरी t है यहाँ पे, तो t करना पड़ेगा अपने को। तो ये आपका f है, तो ये आपका f डैश है भाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? e की पावर t ln t माइनस 1/t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर लेना भाई इसमें, तो ये आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर e की पावर x में x की जगह इफ सम फंक्शन इज गिवन देन टेक फंक्शन इक्वल टू t, मतलब फंक्शन को t मानना। जैसे यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x दे रखा है, तो tan इनवर्स x को आपको क्या करना है? t पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? tan t, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर t dt। रख दो भाई क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा e की पावर t 1 प्लस एक्स की जगह tan t, ये हो जाएगा tan स्क्वायर t और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर t, और यहाँ पे dx की जगह sec स्क्वायर t dt बन जाएगा भाई। क्या ये उससे उड़ता हुआ दिख रहा है भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर t होता है भाई, तो ये दोनों कैंसिल। अब e की पावर t, ये 1 प्लस tan स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हो भाई? सर इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt, तो क्या आंसर आ जाएगा? e की पावर t tan t प्लस सी, क्योंकि ये आपका f है तो ये f डैश एक्स लिखा हुआ भाई, ध्यान देना इस बात को, t की वैल्यू जरूर पुट करें इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर माइनस एक्स दे रखा है, तो माइनस एक्स को आपको क्या करना है? t पुट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? dx इक्वल टू माइनस का dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये e की पावर t सेक एक्स, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेक एक्स बनेगा ये, और एक्स की जगह माइनस का टी, ये माइनस, ये tan की जगह माइनस का टी, और सेक में भी माइनस का टी, और यहाँ पे आ गया आपका डी टी, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का टी, सेक में तो सेक टी रहता भाई, और tan में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का प्लस, और ये tan टी एज इट इज डी टी। क्या ये f है तो ये क्या f डैश एक्स लिखा हुआ है,
तो माइनस का ई की पावर टी सेक टी, तो क्या आंसर आ गया, ई की पावर माइनस एक्स सेक माइनस एक्स प्लस सी। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अगला एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। मैं चाहूँ तो एक दो स्टेप उसकी उड़ा दूंगा, बट उड़ाऊंगा नहीं मैं आपके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 2n दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है 1 माइनस एक्स की पावर n। तो एक कलाकारी आप कर सकते हो कि 1 माइनस एक्स की पावर 2n को अलग लिख लो, और प्लस n एक्स की पावर n माइनस 1 को अलग लिख लो, और जो डिनोमिनेटर में चल रहा है उसको स्प्लिट में दोनों के नीचे लगा दो। कर सकते हो भाई। 1 माइनस एक्स की पावर 2n dx। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n, और वो जो माइनस का आएगा वो उससे ही कट जाएगा, और नीचे बचेगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n ई की पावर x, और ये इधर वाला एलरेडी चल रहा है आपके सामने 1 माइनस एक्स की पावर n अंडर रूट में 1 की पावर x की पावर 2n। अब ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ और आपको दिखेगी इसमें, वो है कि ये अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n, और ऊपर ये 1 प्लस एक्स की पावर n चल रहा है। तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट में 2 बार स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में एक और 1 प्लस एक्स की पावर n, तो एक से एक उठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर n स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n dx। अब जिसने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर रखा होगा भाई, तो ये आपका f है और ये आपका f डैश है। जिसको नहीं आता इसका डिफरेंशिएशन करके ज़रूर देख लेना एक बार। तो क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस सी। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें दिखाई सारी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करें इस लेक्चर में, प्रैक्टिस ज़रूर करें एक बार, और इसके बाद में अपन एक अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।